आज के वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.2 कराऊंगा। इससे लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.1 पूरा एक्सप्लेन किया था। अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो पहले आपको वो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तभी जाके आप एक्सरसाइज 1.2 समझ पाओगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो उसमें कह रहा है कि राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7, डिफरेंस इज -10 एंड लास्ट क्वेश्चन इसका है जो सम इज 0। दो इंटीजर्स आपको फाइंड आउट करना है, पेयर ऑफ इंटीजर्स जिसका सम क्या होना चाहिए, -7 होना चाहिए ए पार्ट में। इसमें आप कोई भी चीज़ आप ले सकते हो, कोई भी दो इंटीजर ले सकते हो। जैसे अगर हमने -8 ले लिया और +1 ले लिया तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। सिमिलरली आप चाहो तो -4 + -3 ले लो, तब भी इसका आंसर क्या आ जाएगा, -7 आएगा। इसमें एक ही पेयर आप लिखना है, मैंने दो पेयर यहाँ शो कर दिया है। आप कोई भी ऐसा एक ही पेयर लो जिसका सम -7 हो जाए। अब सोचोगे कि -8 + 1 मिल के -7 क्यों हुआ, क्योंकि जब भी इंटीजर्स में जब भी आप सम निकालोगे तो दोनों का सबसे पहले आप साइन देखो। दोनों में साइन अगर डिफरेंट है तो हमेशा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों में साइन सेम है, सेम मतलब क्या, या तो दोनों में माइनस होना चाहिए या दोनों में प्लस होना चाहिए, तब हम क्या करेंगे, सेम साइन हम ऑलवेज ऐड करते हैं यानी प्लस करते हैं। डिफरेंट साइन में ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। अब होता है कि आंसर में हम साइन कौन सा लगाएं। जब सेम साइन हो तो जो साइन क्वेश्चन में है दोनों इंटीजर में वही साइन हम आंसर में लगाते हैं। यानी दोनों में अगर माइनस है तो आंसर माइनस लगाएंगे, दोनों में अगर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। जब डिफरेंट साइन हो तो एक में प्लस होगा एक में माइनस होगा, डिफरेंट मतलब यही होता है। अब क्या देखोगे, अब जिस साइन वाली नंबर ज़्यादा होगी आंसर में हम वही साइन लगाएंगे। जैसे अभी था -8 + +1, यहाँ 8 में माइनस साइन थी, यानी जो ज़्यादा नंबर था उसमें ग्रेटर नंबर में कौन सी साइन है, माइनस है। माइनस वाली नंबर ज़्यादा है इसलिए आंसर में माइनस लगा। अब दूसरा जो एग्जांपल में दिया -4 + -3 = -7, इसमें दोनों में सेम साइन था इसीलिए हमने सीधा माइनस लगा दिया 7 के साथ। सेम साइन में वही साइन लगाते हैं हम प्लस करके, डिफरेंट साइन में माइनस करके जो साइन वाली नंबर ज़्यादा होती है वही साइन लगाते हैं। ये ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट में कह रहा है डिफरेंस इज -10। दो इंटीजर ऐसे ढूंढो आप उसका डिफरेंस जो होना चाहिए वो -10 होना चाहिए। डिफरेंस मतलब क्या, सब्ट्रैक्ट। -12 में हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आंसर -10 आएगा। अब -10 कैसे आएगा, इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ थोड़ा। -12 ये माइनस क्या हो जाएगा, +2। अब अलग अलग साइन में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। माइनस वाली नंबर ज़्यादा था इसीलिए आंसर -10 आ गया। ये बी पार्ट हो गया। सी पार्ट जो आपका है, सी पार्ट में कह रहा है सम इज 0, यानी दो इंटीजर ऐसा सेलेक्ट करो कि उसका सम क्या हो, 0। जैसे हमने एक 4 ले लिया और दूसरा ले लिया -4, इक्वल्स क्या हो जाएगा, 0। एक में प्लस साइन है, 4 के पहले कोई साइन नहीं है इसका मतलब प्लस है, और दूसरे 4 के पहले माइनस साइन है। अलग अलग साइन हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 - 4 0। जरूरी नहीं है कि आप 4 ही लो, कोई भी दो इंटीजर ले सकते हो। 5 + -5 लिख सकते हैं, 10 + -10 लिख सकते हैं। सबका आंसर क्या होगा, 0 होगा। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब जो सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा उसका जो ए पार्ट है उसमें कह रहा है राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। यानी पेयर ऑफ इंटीजर जो हमें लेना है वो दोनों नेगेटिव इंटीजर लेना है, इसमें एक भी पॉजिटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। ऐसे दो नेगेटिव इंटीजर का सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसका डिफरेंस जो हो वो 8 हो। कोई भी दो नंबर, कोई भी दो इंटीजर्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। ध्यान रखना है कि उसमें साइन माइनस हो और उसका डिफरेंस जो हो वो इक्विवेलेंट टू 8 होना चाहिए। जैसे हमने -10 ले लिया या -2 ले लो, -10 ले लो, ये मिलके आपका हो जाएगा 8। कैसे होगा, -2 ये माइनस क्या हो जाएगा, +10 = 8। अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस वाली नंबर ज़्यादा है इसीलिए आंसर +8 होगा। हमें सॉल्यूशन करके दिखाना है। जो फर्स्ट लाइन मैंने लिखा हूँ
-2 -10 वही करके आपको दिखा देना है। अब इसी का जब बी पार्ट आप करोगे तो बी पार्ट का जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है राइट ए निगेटिव इंटीजर्स एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। दो इंटीजर ऐसे लेने हैं कि एक पॉजिटिव होना चाहिए दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन उसका सम ऑलवेज -5 होना चाहिए। तो जैसे अगर हम एक इंटीजर +3 ले लें, दूसरा इंटीजर -8 ले लें, तो दोनों का सम जो होगा वो -5 होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों के साइन डिफरेंट हैं। जब भी डिफरेंट साइन होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सब्ट्रैक्ट करने वाले जिस साइन वाली नंबर ज़्यादा होती है वही साइन हम लगाते हैं। माइनस वाले नंबर ज़्यादा है इसलिए -5 आंसर होगा। अब जो इसका लास्ट पार्ट सी पार्ट है उसमें कह रहा है राइट ए निगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। यहाँ भी दो इंटीजर लेने हैं, एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, और दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? -3 होना चाहिए। डिफरेंस में हमेशा ध्यान रखो कि बीच में हमें, जैसे अगर इधर -2 लेंगे उसे हम सब्ट्रैक्ट करना, इसीलिए यहाँ साइन हम माइनस लगाएंगे। इधर हमने +1 ले लिया तो ये आंसर हो जाएगा -3, क्योंकि -3 लाना है। कैसे होगा इसे चेक कर लो आप। -2 प्लस और माइनस मिलकर -1 हो जाएगा। सेम साइन में कौन सा काम होता है? प्लस का काम होता है। तो -2 और -1 मिलके हो जाएगा -3। इस तरह से आपका क्वेश्चन सेकेंड भी कंप्लीट हो गया। अब जो थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है उसमें कह रहा है कि इन ए क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10 and 0 and team B scored 10, 0 and -4 in 3 successive rounds. Which team scored more? Can we say that we can add integers in any order? सबसे पहले आप ये पता करो कि कौन सा टीम है जो कि ज़्यादा स्कोर किया है। सबसे पहले टीम ए का स्कोर क्या है तो वो हम लिखते हैं टीम ए स्कोर्ड। टीम ए का जो स्कोर है वो है -40, 10 एंड 0। इसका जब आप सम निकालोगे तो सम क्या हो जाएगा? -40 + 10 + 0 अगर हम कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा -30। सिमिलरली टीम बी जो है, टीम बी का स्कोर क्या है? टीम बी स्कोर्ड टीम बी का जो स्कोर है वो है 10, 0 एंड -40। टोटल स्कोर क्या हो जाएगा? टोटल स्कोर होगा 10 + 0 + -40, ये भी मिलके हो जाएगा -30। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि व्हिच टीम स्कोर्ड मोर। आप देख रहे हो दोनों का आंसर -30 आ गया। तो आप ये नहीं बता सकते हो कौन सा टीम है जो कि स्कोर ज़्यादा किया है। देख के पता चल रहा है आंसर से कि दोनों का जो स्कोर है वो क्या है? इक्वल है। आप लास्ट में आंसर लिख सकते हो द स्कोर्स ऑफ बोथ टीम्स आर इक्वल। आगे क्वेश्चन कह रहा है कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। इसका भी आंसर यही लिखोगे, यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। इस तरह से थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन आपको इंटीजर के जितने भी रूल्स हैं उसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट जो आप देख रहे हो उसमें कह रहा है -5 है सबसे पहले। उसके बाद क्या है? उसके बाद है +-8 इक्वल टू -8 प्लस, उसके बाद ब्लैंक्स है। तो इसमें क्या करो, इक्वल टू के पहले देखो दो ही डिजिट है, दो ही इंटीजर्स है, -8 एंड -5। इक्वल टू के बाद आप -8 साफ साफ देख रहे हो। तो जो चीज़ नहीं है राइट हैंड साइड में वो है -5, तो ब्लैंक्स में आप सीधा -5 लिख दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में -53 प्लस, फिर इधर ब्लैंक्स है इक्वल टू -53। आपसे पूछे 5 में कितना ऐड करोगे तो 5 ही होगा, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। उसी तरह से -53 में आप क्या ऐड करोगे तो आंसर -53 ही होगा, तो वो आंसर होगा आपका 0।
तो इस ब्लैंक्स में 0 आ जाएगा। अब जो थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है 17 प्लस डैश यानी ब्लैंक्स इक्वल्स 0, यानी 17 में आप क्या प्लस करो तो 0 आ जाए। जब भी दो इंटीजर में प्लस करके आपको जीरो लाना हो तो दोनों इंटीजर का जो नोमेरिकल वैल्यू होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए और साइन डिफरेंट होना चाहिए, एक में प्लस एक में माइनस, तो उसका जो सम होता है ऑलवेज 0 होता है। तो इस ब्लैंक्स में आ जाएगा -17। अब जिसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में 13 प्लस -12 प्लस यहाँ भी ब्लैंक्स है इक्वल टू 13 प्लस -12 प्लस -7। तब पहले RHS को अच्छा से ऑब्जर्व कर लो आप, उसमें देख रहे हो 13 है, -12 है और -7 है। जब RHS को ऑब्जर्व करोगे तो उसमें 13 है, -12 है और -7 इधर नहीं है, तो इस ब्लैंक्स में वही आ जाएगा -7। तो फिफ्थ पार्ट जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, उसका क्वेश्चन है -4 प्लस 15 प्लस -3 इक्वल टू -4 प्लस 15 प्लस डैश। तो इसमें भी आप देखो LHS -4 प्लस 15 और -3 है और RHS में -4 भी है प्लस 15 में, जो इंटीजर नहीं है वो है -3, इसीलिए इस ब्लैंक्स में आंसर आ जाएगा -3। इस तरह से आपका क्वेश्चन 4 भी आपके स्क्रीन पे कंप्लीट होके आ गया। आपका जो एक्सरसाइज 1.2 था वो कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 समझाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एक्सरसाइज 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का मतलब आप समझते हो, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह से मल्टीप्लाई करना, लेकिन ये इंटीजर्स का मल्टीप्लाई है इसीलिए इसमें साइन का आपको ज़्यादा ही ख्याल रखना पड़ेगा। साइन का क्या करेंगे इसमें LHS नहीं, जो भी इंटीजर्स हैं उसके साइन को आप बिल्कुल ध्यान से देखो। जब भी दो इंटीजर का साइन सेम हो तो आंसर आपका प्लस में आएगा, जब साइन डिफरेंट हो तो आंसर माइनस में आएगा। ये दो इंटीजर्स के लिए है। जब आपके पास ओनली 2 इंटीजर्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है तो सीधा नोमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद दोनों के साइन को देखो। सेम साइन है तो आंसर प्लस में, डिफरेंट साइन है तो आंसर माइनस में। जैसा कि आप देख रहे हो पहले क्वेश्चन में 3 मल्टीप्लाई -1 है, तो 3 मल्टीप्लाई -1 कितना होगा? 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 होता है। साइन दोनों में डिफरेंट है तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा -3। 3 इंटू -1 इक्वल्स -3। अलग अलग साइन था इसीलिए आंसर माइनस में आ गया। सिमिलरली जो इसका बी पार्ट है उसमें -1 मल्टीप्लाई 225, सीधा आप 225 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो। 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही आता है, तो आंसर 225 आ गया। अब साइन की बात आई तो एक में 225 में कोई साइन नहीं है, उसके पहले तो प्लस है और 1 के पहले माइनस है। इन दोनों में डिफरेंट साइन है, एक में प्लस एक में माइनस, इसीलिए आंसर में आएगा माइनस, यानी प्लस इंटू माइनस इक्वल्स माइनस। सेम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा, डिफरेंट साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर निगेटिव में आएगा। इसका हमेशा आप ख्याल रखो, बस इसमें यही करना है, खास करके जब ओनली 2 इंटीजर्स को आपको मल्टीप्लाई करना हो तब। अब सी पार्ट में -21 मल्टीप्लाई -30, तो सबसे पहले आप 30 और 21 को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लो क्या होगा। इसका प्रोडक्ट 630 आएगा। अब उसके बाद हम साइन देखेंगे, दोनों में सेम साइन यानी निगेटिव साइन है, इसीलिए आंसर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। माइनस इंटू माइनस इक्वल्स प्लस, यानी सेम साइन का प्रोडक्ट ऑलवेज प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, डिफरेंट साइन का निगेटिव होता है। अब डी पार्ट उसी तरह -316 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, यहाँ भी दोनों का साइन जो है वो इक्वल है, सेम है। 316 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 316 ही होगा। माइनस इंटू माइनस, आंसर यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, यानी 316 आंसर होगा।
अब जो इसका ई पार्ट है, ई पार्ट का क्वेश्चन है -15 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई -18। यहाँ 3 इंटीजर्स हैं, लेकिन इसमें से एक इंटीजर 0 है। आप जानते हो किसी भी डिजिट को, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ऑलवेज 0 आता है। 0 में आपको कोई साइन नहीं लगाना होता है, सीधा 0 लिख दो। इसमें प्लस माइनस कुछ भी लगाने नहीं होते। तो इसका आंसर कितने भी इंटीजर हो, अगर उसमें एक नंबर 0 हो तो उसका प्रोडक्ट ऑलवेज 0 ही होता है, इसीलिए यहाँ भी 0 हो जाएगा। अब जब आप एफ पार्ट में जाओगे तो एफ पार्ट के क्वेश्चन में 3 इंटीजर्स हैं। 2 इंटीजर में आंसर माइनस है और एक इंटीजर में आंसर, 2 इंटीजर का जो साइन है वो निगेटिव है और एक इंटीजर का साइन पॉजिटिव है। सबसे पहले तीनों इंटीजर को आप मल्टीप्लाई कर लो। 12 इंटू 11 इंटू 10 सब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो आंसर होगा वो हो जाएगा 12 इंटू 11 132 इंटू 10, ये हो जाएगा आपका 132 और एक 0 आ जाएगा, यानी 1320। अब साइन की बात करेंगे, माइनस इंटू माइनस मिलके प्लस हो गया और एक पॉजिटिव, यानी अगर नंबर ऑफ साइन इवन नंबर हो, अगर 2 से ज़्यादा इंटीजर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नंबर ऑफ नेगेटिव साइन अगर इवन नंबर में काउंट करने पे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर ऑड नंबर है तो आंसर नेगेटिव आएगा। ऑड इवन है क्या होगा, जैसे 3 इंटीजर्स हैं तो नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितने हैं, 2 है, क्योंकि एक 12 माइनस साइन है और एक 11 माइनस साइन है। तो इवन नंबर हो गया, 2 नंबर में नेगेटिव साइन है, इसीलिए आंसर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अब जब जी पार्ट करेंगे तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 2 इंटीजर के पहले माइनस है और एक के पहले प्लस है, यानी नंबर ऑफ नेगेटिव साइन जो है वो इवन नंबर है, यानी टोटल 2 है। यहाँ भी आंसर जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा। तो 9, 3 और 6 को आप मल्टीप्लाई कर लो और आंसर में पॉजिटिव साइन लगा दो, 162 होगा। आंसर प्लस लगाना है, प्लस आप नहीं भी लगाते हो तो इसका मतलब उसके पहले जो साइन है वो प्लस ही है। अब जो नेक्स्ट पार्ट इसका है जी के बाद एच पार्ट। एच में आपको मल्टीप्लाई करना है -18 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -4। इसमें 3 इंटीजर्स हैं, तीनों के पहले नेगेटिव साइन है, यानी नंबर ऑफ नेगेटिव साइन जो है हो गया टोटल 3 हो गया, यानी ऑड नंबर हो गया। काउंट करेंगे तो कितने माइनस हो गए इसमें, ऑड नंबर में 3 माइनस है, इसीलिए आंसर माइनस में होगा। जब भी नंबर ऑफ नेगेटिव साइन जो है वो ऑड नंबर में हो काउंट करने पे तो आंसर नेगेटिव ही होगा। 1 2 3 यानी 3 नेगेटिव साइन है तो आंसर नेगेटिव साइन होगा। या ऐसे भी कर सकते हो, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब 18, 5 और 4 को आप मल्टीप्लाई कर लो, इसका आंसर होगा 360। अब जो नेक्स्ट पार्ट है आई पार्ट। आई पार्ट में टोटल 4 इंटीजर्स हैं, जिसमें से 3 इंटीजर्स नेगेटिव हैं। तो 3 मतलब यहाँ भी ऑड नंबर हो गए, नंबर ऑफ नेगेटिव साइन, यहाँ भी आंसर माइनस में ही आएगा। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, यानी आंसर आपका होगा -24। अब जिसका लास्ट पार्ट है यानी जे पार्ट है, इसमें टोटल 4 इंटीजर्स हैं और सबके पहले जो साइन है वो नेगेटिव साइन है। तो यहाँ भी नंबर ऑफ नेगेटिव साइन जो हो गया वो इवन नंबर में हो गया, क्योंकि 4 नेगेटिव साइंस हैं। तो ये आंसर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, प्लस होगा। ऐसे कर सकते हो, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस। 6, 3 और 2 और 1 को मल्टीप्लाई कर लो, तो 6, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करो, 6, 3, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आएगा आपका 36। 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 और इंटू 1 36 प्लस 36। इस तरह से जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.3 का, उसका सारा पार्ट्स मैंने आपको 1 बाय 1 करके समझा दिया। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। जब 2 इंटीजर हो तो डिफरेंट साइन में आंसर नेगेटिव होगा, सेम साइन में आंसर पॉजिटिव होगा। उसके बाद अगर 2 से ज़्यादा इंटीजर हो तो नंबर ऑफ साइन जो नेगेटिव के हैं वो आप काउंट कर लो। अगर नंबर ऑफ साइन इवन नंबर में हो, यानी 2 होगा तो आंसर पॉजिटिव, 3 होगा तो आंसर नेगेटिव, 4 होगा तो आंसर पॉजिटिव होगा। नंबर ऑफ नेगेटिव साइन जो है वो आपको काउंट करना पड़ेगा, कितने नेगेटिव साइन होते हैं। अगर इवन नंबर में आ रहे हैं काउंटिंग करके तो आंसर पॉजिटिव होगा, और ऑड नंबर में होगा तो आंसर नेगेटिव होगा।
अब मैं आपको क्वेश्चन सेकेंड करा रहा हूँ, जिसमें कह रहा है कि वेरीफाई द फॉलोइंग। इसका ए पार्ट और बी पार्ट है। ए पार्ट का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसमें कह रहा है 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस -3 इक्वल्स 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस 18 प्लस -3। इसमें LHS और RHS दोनों को आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा, और दोनों का आंसर जो होना चाहिए वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। इक्वल आएगा तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो 7 और प्लस -3, यानी यहाँ अलग अलग साइन है, तो अलग अलग साइन में हम कौन सा काम करते हैं, अलग अलग साइन में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 7 - 3 कितना हो जाएगा, 4। प्लस वाली नंबर ज़्यादा है इसीलिए इसका आंसर +4 आएगा। इक्वल टू 18 को पहले आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 18 7 जा क्या होता है 126, प्लस 18 में अगर आप -3 करोगे, 18 -3 नहीं होना चाहिए, प्लस नहीं होना चाहिए था, मल्टीप्लाई है क्वेश्चन में। आप ऐसा कर लो 18 मल्टीप्लाई -3। 18 को 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 18 3 जा कितना होता है 54 होता है। दोनों में अलग अलग साइन है इसीलिए आंसर हो जाएगा -54। अब 18 को 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इसका आंसर आ जाएगा 72। सिमिलरली 126 में अगर 54 को सब्ट्रैक्ट करोगे, जो कि आपको करना पड़ेगा क्योंकि 54 में माइनस साइन है और 126 में प्लस साइन है। डिफरेंट साइन में हमेशा हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसका भी आंसर जो आएगा वो 72 आएगा। यानी LHS और RHS दोनों आंसर जो है इक्विवेलेंट है, इसीलिए आपका जो सॉल्यूशन था, जो वेरीफाई करना था, वो कंप्लीट हो गया। दोनों का आंसर सेम आ गया, इसीलिए हमारा जो क्वेश्चन है वो वेरीफाई हो गया। ठीक इसी तरह से अब आप इसका बी पार्ट भी करोगे, सारा काम इसी तरह से करना है। बी पार्ट का जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है -21 मल्टीप्लाई -4 प्लस -6 इक्वल टू -21 मल्टीप्लाई -4 प्लस -21 मल्टीप्लाई -6। यहाँ भी वही काम करो, आप LHS और RHS का सॉल्यूशन निकालो। दोनों का सॉल्यूशन अगर मैच कर जाएगा तो हमारा क्वेश्चन जो वेरीफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हम LHS की तरफ चलते हैं। जैसा कि यहाँ -21 लिखा हुआ है, पहले ब्रैकेट्स के काम कर लो। -6 और -4 मिलके -10 होगा, क्योंकि दोनों में साइन सेम है। जब भी दोनों का साइन इक्वल होता है तो हम उसको प्लस करते हैं, यानी ऐड करते हैं, और साइन दोनों में माइनस ही है इसीलिए आंसर में भी साइन माइनस आएगा। यानी -6 और -4 मिलके आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा -10। सिमिलरली जब RHS आओगे तो -21 और -4 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों का साइन सेम है, सेम साइन का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है पॉजिटिव। तो 21 को 4 से आप मल्टीप्लाई कर लो। 21 को 4 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 84 आ जाएगा। फिर प्लस 21 को 6 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 126 आएगा। यहाँ भी दोनों का साइन सेम है, माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस ही होगा। अब LHS में -21 और -10, यहाँ भी साइन सेम है। सेम साइन में का जो प्रोडक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। 21 10 जा 210 प्लस 210 आएगा। इधर जब 84 को 126 से प्लस करोगे ये भी आपका 210 आ गया। यहाँ भी LHS इक्विवेलेंट हो गया RHS के, इसीलिए ये भी जो क्वेश्चन था वो आपका वेरीफाई हो गया। अब जो थर्ड क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो उसमें कह रहा है कि फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 मल्टीप्लाई a इक्वल टू, यानी एक कोई इंटीजर है उसको जब आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आ सकता है। तो ये नहीं बता रहा है कि a पॉजिटिव है, इंटीजर है या जीरो है, सिर्फ बता रहा है कि एनी इंटीजर a। तो a आपको पता है कि पॉजिटिव भी हो सकता है, इंटीजर है तो नेगेटिव भी हो सकता है या फिर जीरो भी हो सकता है। तो आपको तीनों केस से आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट केस में हम ले लेते हैं व्हेन a इज एनी पॉजिटिव
पॉजिटिव इंटीजर, तब आंसर क्या आएगा इसका? तो -1 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे a से तो आंसर आ जाएगा -a। ये फर्स्ट केस होगा। इसी का जब सेकेंड केस होगा उसमें हम लिखेंगे व्हेन a इज एनी नेगेटिव इंटीजर, तब क्या आंसर आएगा? जब नेगेटिव इंटीजर होगा तो ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई -a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आंसर आपका आ जाएगा +a। अब थर्ड केस जो इसमें होगा व्हेन a इज 0, क्योंकि 0 भी एक इंटीजर है, तब हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई 0 इक्वल्स 0, यानी जब आपका इंटीजर 0 होगा तो उसे अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर आएगा। जब a पॉजिटिव नंबर होगा तो आंसर -a आएगा, और a जब नेगेटिव इंटीजर होगा तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा +a। अब इसी क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है उसमें कह रहा है डिटरमाइन द इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज -22, 37 और 0, यानी -1 से किस चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका प्रोडक्ट जो है वो आएगा -22। ये आपका सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन। तो -1 से क्या मल्टीप्लाई करोगे आप? 22 लाने के लिए -1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 22 से, तब जाके आंसर आएगा आपका -22, यानी जो आपका आंसर होगा वो होगा +22। सिमिलरली बी पार्ट है इसका, 37 लाने के लिए आपको -1 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो 37 +37 लाने के लिए आपको -1 में -37 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर जो होगा वो +37 होगा, यानी आपका रिक्वायर्ड आंसर जो होगा वो होगा -37। अब जो इसका सी पार्ट है, तो सी पार्ट में कह रहा है कि -1 को हम कौन से इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो 0 आएगा। तो -1 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 0 से तब जाके आपका आंसर 0 आएगा, इसीलिए रिक्वायर्ड आंसर जो होगा सी पार्ट का वो होगा 0। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 मैं नहीं कर रहा हूँ, आसान है, आप कर लोगे। क्वेश्चन 5 में कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी के बारे में तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, उसको फिर कभी करूँगा। अभी फ़िलहाल इसका सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करो कि कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। तो चाहो तो आप जैसा कि ए पार्ट में देख रहे हो 26 मल्टीप्लाई -48 प्लस -48 मल्टीप्लाई -36, 26 को -48 से मल्टीप्लाई कर लो और 48 को -36 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दोगे तब भी आंसर निकल जाएगा, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो इसको सुटेबल प्रॉपर्टी से करने का मतलब यही हुआ कि इसको इस तरह से करो कि थोड़ा सॉल्यूशन ईजी हमारा हो जाए। -48 आप दोनों जगह देख रहे हो, -48 जो है वो आप कॉमन ले लो, -48 हमने कॉमन ले लिया। जब -48 कॉमन ले लेंगे तो इधर बच जाएगा आपका 26 + 26 प्लस इधर बच जाएगा आपका -36। तब ये हो जाएगा -48 या कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। 26 और -36 दोनों में साइन आप देख रहे हो डिफरेंट है, डिफरेंट साइन में हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी -36 और +26 मिलके जो आंसर होगा वो होगा आपका -10। अब -48 को जब -10 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, आंसर हो जाएगा 48 इंटू 10 480। यही आपका ए पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब हम बी पार्ट भी कर लेते हैं। बी पार्ट का जो आपका क्वेश्चन है वह 8 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई -125। इसमें क्या करो, चाहो तो 8 को 53 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो आंसर आता है वो उसको हम
125 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन ये भी मल्टीप्लाई फिर ज़्यादा थोड़ा लेंदी हो जाएगा। सबसे आसान है कि आप 8 को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो -125 से, फिर जो आंसर आ जाए उसको आप मल्टीप्लाई कर लेना 53 से। ये थोड़ा मल्टीप्लाई इजी हो जाएगा, क्योंकि 125 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 1000। एक में माइनस साइन है इसलिए आंसर आपका -1000 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 53 से। 53 में अगर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा -53,000। एक में प्लस साइन है, दूसरे में माइनस साइन है, इसीलिए आंसर जो होगा वो माइनस में आ जाएगा। अब जब इसका सी पार्ट पे चलेंगे तो सी पार्ट का जो आपका क्वेश्चन है वो है 15 मल्टीप्लाई -25 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -10। तो इसमें भी वही करो, ऐसे नंबर को पहले सेलेक्ट करो जिसका प्रोडक्ट जो 0 में आए। तो 15 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 10 है, तो सबसे पहले क्या कर लो आप 15 मल्टीप्लाई 25 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो या ऐसा करो, इसको ऐसे लिख लो -25 मल्टीप्लाई -4। इन दोनों को हम पहले क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो जीरोज में आ जाएगा, नहीं 100 में आएगा। तो आपको मल्टीप्लाई करने में आसान होगा। उसके बाद लास्ट में हम इसको -10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आपका जब आप 25 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस इंटू माइनस प्लस दोनों में सेम साइन है तो आंसर पॉजिटिव होगा। 25 4 जा क्या होता है 100 और मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा -10। अब क्या करो 10 को -10 को 100 से पहले मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 100 इंटू 10 तो -1000 हो जाएगा। अब -1000 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा -15,000। इस तरह से देख रहे हो कि आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा है। सिमिलरली जब डी क्वेश्चन करोगे आप, डी का जो आपका क्वेश्चन है वो है -41 मल्टीप्लाई 102। सीधा सीधा आप 102 को 41 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ ऊपर पे क्वेश्चन में लिखा है कि यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज, तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको ऐसा करना पड़ेगा -41 मल्टीप्लाई 102 के बदले आप लिख सकते हो 100 प्लस 2। 100 और 2 मिलकर कितना होता है 102 होता है। एक बार हम -41 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर यहाँ प्लस साइन है तो प्लस, -41 को एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे +2 से। -41 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो -41 100 और प्लस माइनस माइनस 41 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -82। अब -4100 को -82 करोगे ये हो जाएगा -4182, क्योंकि सेम साइन में कौन सा काम करते हैं हम प्लस का काम करते हैं। 4100 प्लस 82 मिलके हो जाएगा -4182। अब जो नेक्स्ट पार्ट इसका है ई पार्ट का क्वेश्चन है 625 मल्टीप्लाई -35 प्लस -625 मल्टीप्लाई 65। ई पार्ट जो है इसका लास्ट पार्ट है, बाकी पार्ट आप इसी तरह से कर लेना। तो इसमें क्या करोगे आप, दोनों जगह देख रहे हो यहाँ 625 है, तो चाहो तो आप 625 कॉमन ले सकते हो। 625 जब आप कॉमन ले लोगे तो इधर बच जाएगा आपका -35 प्लस, यहाँ देखो 625 माइनस है, ये माइनस इसके साथ कर लो तो ये -65 हो जाएगा। अब 625 मल्टीप्लाई -35 और -65 मिलके हो जाएगा -100, और -100 को जब 625 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा -62500। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से जो नेक्स्ट पार्ट बच गए हैं ई के बाद
एफ और जी वो दोनों पार्ट आप इसी तरह से कर लेना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6, उसमें कह रहा है कि ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूट टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। तो क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन का मतलब भी समझ गए होगे। क्वेश्चन का मीनिंग समझने के बाद आप सॉल्यूशन करो। जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें इनिशियल टेम्परेचर गिवन है, तो इनिशियल टेम्परेचर कितना है 40। तो क्वेश्चन में जो इनिशियल टेम्परेचर गिवन है वो है 40 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले ओम लिख लेंगे, इनिशियल टेम्परेचर इक्वल्स 40 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर पर आवर जो है वो है -5 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में कह रहा है चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, तो वही फाइंड आउट हम कर लेते हैं। सबसे पहले चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, आफ्टर 10 आवर्स ये हो जाएगा आपका -5 पर आवर, -5 डिग्री सेल्सियस चेंज होता है, मल्टीप्लाई 10, 10 5 जो हो जाएगा आपका 50 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना था, तो फाइनल टेम्परेचर होगा इक्वल्स 40 डिग्री सेल्सियस प्लस -50 डिग्री सेल्सियस। तो 40 - 50 इक्वल्स हो जाएगा आपका -10 डिग्री सेल्सियस। यही आपका सॉल्यूशन होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है उसमें कह रहा है कि इन ए क्लास टेस्ट containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for questions not attempted। तो फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का वो है मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट ही कर लेते हैं। 10 क्वेश्चंस क्लास टेस्ट में दिया गया है, अगर आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा, क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होगा, एवरी करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और एवरी इनकरेक्ट आंसर के लिए आपको -2 मार्क्स मिलेंगे, यानी 2 मार्क्स का आपको नुकसान होगा। और 0 मार्क्स तब मिलेंगे जब आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करोगे। तो अब ध्यान से देखोगे कि मोहन ने 4 करेक्ट आंसर और 6 इनकरेक्ट आंसर मोहन के क्वेश्चंस का है। व्हाट इज हिज स्कोर। पहले करेक्ट का क्वेश्चन का आंसर स्कोर पता कर लो कि करेक्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो मार्क्स फर्स्ट पार्ट का कर रहे हैं, मार्क्स फॉर 4 करेक्ट आंसर, इक्वल्स हो जाएगा 5 × 4। हमने 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि करेक्ट आंसर के लिए अगर एक क्वेश्चन करेक्ट है, आपका क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। टोटल 4 करेक्ट आंसर है, इसलिए 5 × 4 इक्वल्स 20 मार्क्स मिल गए करेक्ट आंसर के। अब मार्क्स फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर इक्वल्स हो जाएगा 6 × -2, 6 × -2 मिलके कितना हो जाएगा -12। आपको पता करना है कि मोहन को कितना स्कोर मिला है।
तो हम लिखेंगे स्कोर ऑब्टेन्ड बाय मोहन इक्वल्स हो जाएगा 20 प्लस -12। 20 और 12 मिलके कितने होते हैं 8। यही 8 जो है वो स्कोर होगा मोहन का। अब जब इसी का सेकेंड पार्ट आप देखोगे, सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर। सेम इसी तरह से हम इसका भी कर लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे मार्क्स फॉर, इसमें 5 करेक्ट है और 5 ही इनकरेक्ट है। मार्क्स फॉर 5 करेक्ट आंसर इक्वल्स हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स 25। अब आप मार्क्स फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर्स इक्वल्स हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई -2, ये हो जाएगा आपका -10। अब हमें निकालना क्या है स्कोर ऑब्टेन्ड बाय रेशमा। ये हो जाएगा 25 -10 इक्वल्स 15। सिमिलरली जो इसका थर्ड पार्ट है, जिसका क्वेश्चन है कि हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस आर अटेम्प्ट्स, व्हाट इज हर स्कोर। तो हीना का 2 जो आंसर है वो करेक्ट है और 5 जो है वो आंसर इनकरेक्ट है। तो आपको हीना का भी स्कोर पता करना पड़ेगा। तो सिमिलरली जैसे आपने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन पार्ट किया उसी तरह से थर्ड पार्ट भी कर लोगे। थर्ड पार्ट में वही करेंगे हम, मार्क्स फॉर 2 करेक्ट आंसर। मार्क्स फॉर 2 करेक्ट आंसर्स इक्वल्स हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स 10। फिर हो जाएगा मार्क्स फॉर 5 इनकरेक्ट भी लिख सकते हो, चाहो तो रॉन्ग भी लिख सकते हो, जो भी मर्जी है। इनकरेक्ट आंसर्स इक्वल्स हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई -2 इक्वल्स हो जाएगा -10। अब आपको जो फाइंड आउट करना है स्कोर ऑब्टेन्ड बाय हीना इक्वल्स हो जाएगा 10 -10 इक्वल्स 0, यानी हीना को जो स्कोर मिला है वो 0 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8, उसमें कह रहा है कि सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। यानी कंपनी जब वाइट सीमेंट सोल्ड करता है तो पर बैग उसे 8 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, और जब ग्रे सीमेंट सेल करता है तो उसे 5 रुपीज़ पर बैग के हिसाब से उसे लॉस होता है। तो जो ए पार्ट का क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन ए मंथ, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। तो अब मैं ए पार्ट सॉल्व करता हूँ। ए पार्ट में कह रहा है कि द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स फॉर ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन ए मंथ, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट कितना अर्न होगा, 3000 बैग्स जो है वो वाइट सीमेंट का वो सेल करता है पूरे मंथ में।
आपको पता है कि 1 बैग सेल करने पे वाइट सीमेंट 8 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। तो 3000 बैग सेल करने पे 8 मल्टीप्लाई 3000, ये हो जाएगा आपका ₹24,000, उससे प्रॉफिट होगा। अब 5000 बैग वो ग्रे सीमेंट का है जो कि वो पूरे मंथ में सेल करता है। तो ग्रे सीमेंट सेल करने पर से 5 रुपीज़ पर बैग के हिसाब से लॉस होता है। ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5000, 5 को जब 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 25,000, यानी 25,000 उसे लॉस हो रहा है, 24,000 उसे प्रॉफिट हो रहा है। ज़्यादा बेटर है कि लॉस इनकर्ड में -5 कर लो इसको। अब ये आंसर भी आपका माइनस में आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है टोटल प्रॉफिट और लॉस। अब देख रहे हो लॉस ज़्यादा हो रहा है तो आपको लॉस ही होगा, तो टोटल लॉस जो हो जाएगा आपका, टोटल लॉस इक्वल्स 24,000 माइनस 25,000। तो दोनों को अगर माइनस कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका -10,000, यानी लॉस जो होगा तो आप लिख सकते हो ए लॉस ऑफ, माइनस में है इसीलिए लॉस होगा, ए लॉस ऑफ ₹10,000, सॉरी 1000 हो गए, हमने 10,000 लिख दिया है। 25,000 में जब आप 24,000 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 1000। ए लॉस ऑफ ₹1000 will be incurred by the company। ये आंसर हो गया आपका ए पार्ट का। अब जो इसका बी पार्ट है, बी पार्ट का जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इफ इट मस्ट सेल सो टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6,400, यानी 6,400 उसने ग्रे बैग्स सोल्ड किया है। आपको ये पता करना है कितने बैग्स उसे वाइट सीमेंट सोल्ड करने पड़ेंगे ताकि उसे ना ही लॉस हो ना ही प्रॉफिट हो। सबसे पहले आप फाइंड आउट कर लो कि 6,400 ग्रे बैग्स सोल्ड करने में से कितना लॉस होगा। तो हम लिखेंगे लॉस इनकर्ड इक्वल्स 6,400 मल्टीप्लाई -5। तो दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा -32,000। अब सबसे पहले आप क्या कर लो, अब देखो लेट द नंबर ऑफ बैग्स of white cement to be sold be X। तो जो वाइट सीमेंट है उसको सोल्ड करने में कितना प्रॉफिट होता है? ₹8 प्रॉफिट होता है। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट अर्नड इक्वल्स हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई x इक्वल्स हो जाएगा 8x। आपको पता है कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको ना प्रॉफिट हो ना कंपनी को, ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, यानी प्रॉफिट अर्न प्लस लॉस अर्न या लॉस इनकर्ड जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो प्रॉफिट अर्न कितना है? 8x है, प्लस लॉस इनकर्ड कितना है? -32,000 है। दोनों मिलकर कितना आना चाहिए आंसर? 0 आना चाहिए। इसे आप सॉल्व कर लो, 8x इक्वल्स हो जाएगा, माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा 34,000। तो x इक्वल्स हो जाएगा आपका 32,000 अपॉन 8 से डिवाइड कर लो
4000 हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ बैग्स जो होगा वाइट सीमेंट का वो होगा 4000। लास्ट में आप आंसर लिख सकते हो, देयरफॉर 4000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट मस्ट बी सोल्ड। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है, उसमें कह रहा है कि रिप्लेस द ब्लैंक्स विथ एन इंटीजर्स टू मेक इट ए ट्रू स्टेटमेंट। तो इसका जो ए पार्ट है, ए पार्ट में कह रहा है कि -3 मल्टीप्लाई डैश इक्वल्स 27। आपसे पूछा जा रहा है कि -3 में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर है वो +27 हो। तो ऐसे भी आप पता कर सकते हो। दूसरा तरीका एक 27 में -3 से डिवाइड कर लो, तो -3 में किससे मल्टीप्लाई करोगे 27 होगा, -9 से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तभी जा कर के प्लस में आंसर आएगा। इसीलिए इसका रिक्वायर्ड आंसर जो होगा या रिक्वायर्ड नंबर जो होगा इस क्वेश्चन का वो होगा -9, यानी -3 मल्टीप्लाई -9 इक्वल्स 27। दूसरा तरीका है -3 से 27 में डिवाइड कर लो, तब भी आंसर निकल जाएगा। तो डिवाइड जब भी हम करते हैं तो अलग अलग साइन हो तो आंसर माइनस में आता है, सेम साइन हो तो आंसर प्लस में आता है। यानी -3 से अगर आप 27 में डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा -9। अब इसी का जब बी पार्ट करोगे तो बी पार्ट का क्वेश्चन है 5 मल्टीप्लाई डैश इक्वल्स -35। यहाँ भी वही काम कर सकते हो। 35 में 5 से सीधा डिवाइड कर लो तो 5 7 या 35, यानी -7 आंसर आएगा। तो -7 रिक्वायर्ड नंबर हो गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका सी पार्ट, डैश मल्टीप्लाई -8 इक्वल्स -56। यहाँ भी वही काम करो, -8 से -56 में डिवाइड करो। 8 7 जा क्या होता है 56 होता है, दोनों में माइनस ही साइन है, इसीलिए आपको 7 से मल्टीप्लाई कर लो। 7 इंटू -8 इक्वल्स -56, या -8 से जब 56 में डिवाइड करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 8 7 जा 56, यानी 7 आंसर आ जाएगा। दोनों में नेगेटिव आंसर है, दोनों में क्वेश्चन में नेगेटिव है, इसीलिए आंसर पॉजिटिव में आएगा। अब इसी का जो लास्ट पार्ट डी पार्ट है, इसमें कर रहे डैश मल्टीप्लाई -12 इक्वल्स 132। तो यहाँ भी 132 में आप 12 से डिवाइड कर लो, लेकिन ध्यान रखना कि ये माइनस में है, लेकिन 132 क्या है प्लस में। तो आपको डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा, यानी आंसर होगा आपका -11। यानी -11 को जब आप -12 से मल्टीप्लाई करोगे तब जो आपका आंसर आएगा वो आएगा +132। अब आपको मैं इसका लास्ट एक्सरसाइज 1.4 करा रहा हूँ, जिसका कि फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट में -30 डिवाइड 10, तो -30 डिवाइड 10 तो क्या होगा। तो जैसे मल्टीप्लाई करते थे हम देखते थे कि दोनों में कौन सा साइन है, उसी तरह से डिवाइड में भी ध्यान रखेंगे। अगर दोनों में साइन माइनस आए तो आंसर प्लस में आएगा, दोनों में साइन सेम साइन अगर है तो आंसर प्लस में आएगा, डिफरेंट साइन है तो आंसर माइनस में आएगा। तो एक में देख रहे हो यहाँ माइनस है, दूसरे में कोई साइन नहीं 10 के पहले, इसका मतलब 10 जो है हमारा प्लस में है तो आंसर माइनस में आएगा। दोनों में अलग अलग साइन है। सबसे पहले सिंपल डिवीजन, जैसा कि आप जानते हो 30 में जब हम 10 डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 3 आएगा। तो दोनों में डिफरेंट साइन है इसलिए आंसर नेगेटिव होगा, तो -3 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली जब हम बी क्वेश्चन करेंगे, बी हमारा क्वेश्चन है 50 डिवाइड -5, तो यहाँ भी दोनों में डिफरेंट साइन है, 5 10 जा 50, तो यहाँ भी आंसर आपका नेगेटिव होगा। अब जिसका सी पार्ट है, सी पार्ट का क्वेश्चन है -36 डिवाइड -9। यहाँ देख रहे हो दोनों का साइन सेम है, यानी दोनों का साइन माइनस है तो आंसर पॉजिटिव होगा, प्लस में होगा। 9 4 जा 36, तो आंसर आपका +4। ओनली 4 लिख दो, इसका मतलब +4।
अब जो इसका डी पार्ट है, डी पार्ट में -49 डिवाइड 49, यानी यहाँ भी एक माइनस है और एक प्लस में है। अलग अलग साइन में डिफरेंट साइन का जो आंसर होगा वो माइनस में होगा। 49 में 49 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, तो -1 आंसर लिखेंगे। और जो नेक्स्ट पार्ट इसका ई पार्ट है, उसमें 13 डिवाइड -2 +1, तो इसको सॉल्व करो पहले। 13 डिवाइड -2 +1, तो दोनों में देख रहे हो आप अलग अलग साइन है। अलग अलग साइन हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 में अगर 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा। आंसर माइनस वाली नंबर ज़्यादा है, इसीलिए आंसर में माइनस लगा देंगे, यानी -2 + 1 मिलके क्या आ जाएगा, -1। अब 13 में -1 से डिवाइड करेंगे तो ये -13 आ जाएगा। -13 क्यों आएगा, क्योंकि एक में माइनस है एक में प्लस है। अलग अलग साइन वाले को जब हम डिवाइड करते हैं, डिफरेंट साइन वाले को डिवाइड करते हैं तो आंसर नेगेटिव में आता है, और सेम साइन वाले को अगर डिवाइड करते हैं आपस में तो आंसर पॉजिटिव यानी प्लस में आता है। ई के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है आपका एफ पार्ट। एफ पार्ट का क्वेश्चन है 0 डिवाइड -12। 0 में किसी चीज़ से अगर डिवाइड करते हैं, चाहे प्लस से करें पॉजिटिव साइन वाले से या नेगेटिव साइन वाले से, ऑलवेज आंसर जो होता है वो 0 ही आता है। 0 डिवाइड -12 इक्वल्स 0 आ जाएगा। अगर इसी का रेसिप्रोकल कर लो, 12 डिवाइड 0 कर लो, तब उसका आंसर 0 नहीं आएगा, उसका आंसर आएगा इनफाइनाइट। लेकिन ऐसा क्वेश्चन इसमें है नहीं। एफ पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट जो है आपका जी पार्ट। तो जी पार्ट का जो क्वेश्चन है आपका है वो है -31 डिवाइड -30 प्लस -1। यहाँ भी सॉल्व कर लो पहले। -31 इधर डिवाइड है, डिवाइड का साइन। अब देखो ब्रैकेट्स में जो है -30 प्लस -1, दोनों में सेम साइन है। सेम साइन में हम कौन सा काम करते हैं, ऐड करते हैं, प्लस करते हैं। -30 और -1 मिलके हो जाएगा आपका -31। अब अगर आप -31 में -31 से डिवाइड करोगे, दोनों में नंबर भी सेम है। जैसे 5 में 5 से डिवाइड करते हो तो आंसर 1 होता है। सिमिलरली 31 में 31 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 होगा। दोनों नेगेटिव में, दोनों माइनस में है, इसीलिए आंसर पॉजिटिव होगा यानी प्लस होगा। तो इसका आंसर +1। अब इसका जो लास्ट पार्ट एच पार्ट है, एच पार्ट का क्वेश्चन, एच ने अभी 2 पार्ट और है। एच का जो क्वेश्चन है वो है -36 डिवाइड 12, फिर है डिवाइड 3। सबसे पहले -36 में 12 से डिवाइड कर लो। अब -36 में जब आप 12 से डिवाइड करोगे, 12 3 या 36 होता है। दोनों में डिफरेंट साइन है तो आंसर नेगेटिव होगा यानी -3 आ जाएगा। फिर बाहर क्या है इसका, ब्रैकेट के बाहर भी डिवाइड का सिंबल है। -3 में या +3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा -1। सिमिलरली इसका जो लास्ट पार्ट आई पार्ट है वो भी हम कर लेंगे। लास्ट पार्ट आई पार्ट जो है उसका क्वेश्चन है -6 + 5 डिवाइड -2 + 1। -6 और +5 मिलके हो जाएगा -1। अलग अलग साइन में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। डिवाइड -2 में +1 करेंगे तो ये भी -1 होगा। यह भी अलग अलग साइन में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। माइनस वाली नंबर ज़्यादा है इसीलिए आंसर माइनस में आएगा। अब -1 को जब -1 से डिवाइड करोगे तो 1 होगा, क्योंकि दोनों में साइन माइनस है तो आंसर प्लस में आएगा। इस तरह से इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सेकेंड क्वेश्चन, उसमें करेक्ट वेरीफाई दैट a डिवाइड b + c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड b + a डिवाइड c फॉर इच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। इसके 2 पार्ट्स हैं, a पार्ट एंड b पार्ट।
मैं ओनली वन पार्ट ए पार्ट कर रहा हूँ, उसी तरह से आप अपना बी पार्ट सॉल्व कर लेना। सबसे पहले इसमें ए बी और सी का वैल्यू गिवन है, आपको वेरीफाई क्या करना है, जो वेरीफाई करना है वो हम पहले लिख लेते हैं। हमें वेरीफाई करना है कि ए डिवाइड बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बी प्लस ए डिवाइड सी। तो इसका सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए के जगह हम ए का वैल्यू लिखेंगे, क्वेश्चन में 12 है, 12 लिख लिया हमने। डिवाइड बी के जगह -4 प्लस बी प्लस सी है, -4 प्लस सी का वैल्यू 2 है, तो सी के जगह हम 2 लिख लेंगे। इज नॉट इक्वल टू है तो इज नॉट इक्वल टू रहने दो आप। यहाँ भी ए के जगह 12 डिवाइड बी आपका क्या है, -4 है, प्लस ए डिवाइड सी, ए के जगह 12 लिखोगे आप, डिवाइड सी के जगह 2। ये हो जाएगा आपका 12 डिवाइड -4 और +2 मिलकर होता है -2। नॉट इक्वल टू है, हम नॉट इक्वल टू को कैरी करते चलेंगे। 12 डिवाइड 4 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों में अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन का आंसर जो होता है वो नेगेटिव होता है। 4 3 = 12, इसीलिए -3 हो गया। प्लस 12 में 2 से डिवाइड करोगे आप तो 6 आ जाएगा। अब 6 - 3 कर लो आप, और इधर 12 डिवाइड 2 कर लो। 12 डिवाइड 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, -6, और 6 - 3 करोगे तो 3 आ जाएगा। अब ध्यान से देखोगे दोनों साइड का LHS और RHS का जो आंसर है वो डिफरेंट आ रहा है। डिफरेंट आने का मतलब यू आर नॉट इक्वल है। -6 जो है वो 3 के कभी इक्वल नहीं हो सकता। यही वेरीफाई करना था कि दोनों का आंसर मैच नहीं करेगा, इक्वल नहीं होगा। इसी तरह से आप इसका बी पार्ट कर लेना सिम। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर उसमें कर रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। ए पार्ट का जो क्वेश्चन है उसमें कर रहे हैं 369 डिवाइड डैश इक्वल्स 369, यानी 369 में आप कौन से इंटीजर से डिवाइड करोगे कि आंसर आपका 369 ही आ जाए। तो 369 में अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तभी जाके आपको 361 आएगा, 369 आएगा। यहाँ जो आंसर आपका होगा वो होगा 1 + 1। सिमिलरली जो इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में -75 डिवाइड डैश इक्वल्स -1, यानी -75 में आप किस चीज़ से डिवाइड करोगे तो -1 आएगा। या +75 से करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर जो है वो -1 में है, तो दोनों का साइन डिफरेंट होना चाहिए। 75 में पहले से माइनस साइन था, इसीलिए दूसरे 75 में आप माइनस साइन नहीं लगाओगे, तभी जाकर के आंसर -1 होगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका सी पार्ट का क्वेश्चन है -206 डिवाइड डैश इक्वल्स 1। जानते हो जो नंबर गिवन है उसमें उसी नंबर से जब डिवाइड करोगे तभी जाके आंसर 1 आएगा, लेकिन यहाँ आंसर +1 लाना है। क्वेश्चन हमारा -206 है, जो डिवाइड करोगे आप तो ये भी 206 ही होना चाहिए, लेकिन माइनस में होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट डी पार्ट का क्वेश्चन है -87 डिवाइड डैश इक्वल्स 87। यहाँ आपको आंसर +87 लाना है। क्वेश्चन माइनस में है तो डिवाइड आपको माइनस से करना पड़ेगा, यानी -1 से डिवाइड कर लो -87 में, तो आंसर आपका आ जाएगा +87। अगर यहाँ क्वेश्चन -87 होता तो हम +1 से डिवाइड कर लेते। अब नेक्स्ट पार्ट जो है इसका ई पार्ट डैश डिवाइड
1 इक्वल्स -87। जैसा कि अभी हमने डी पार्ट में डिस्कस किया था, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ आपको आंसर क्या लाना है, -87 लाना है। इधर 1 है, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ भी -87 ही आ जाएगा, क्योंकि -87 में जब आप +1 से डिवाइड करोगे तभी जा कर के आंसर आपका -87 आ जाएगा। ई के बाद नेक्स्ट पार्ट एफ पार्ट। एफ पार्ट का क्वेश्चन है डैश डिवाइड 48 इक्वल्स -1। यहाँ आपको माइनस में आंसर लाना है। 48 में किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 48 को जब -48 में डिवाइड करोगे आप तभी जाके आपका आंसर -1 आएगा। एफ के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आपका है वो जी पार्ट है। जी पार्ट में 20 डिवाइड डैश इक्वल्स -2। 20 में जब आप 10 से डिवाइड करोगे यानी -10 से, तब जा कर के आपका आंसर -2 आएगा। और लास्ट पार्ट जो इसका एच पार्ट है उसमें है डैश डिवाइड 4 इक्वल्स -3। 4 से हम किस चीज़ में डिवाइड करें तो -3 आ जाए, तो 12 में डिवाइड करोगे, माइनस में आंसर लाना है, इसलिए आपको -12 लिखना पड़ेगा। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स वो भी कंप्लीट हो गया।